इस कांड के बारे में जितना जल्दी हो इन लोगों को सज़ा मिले, जो भी सज़ा मिले ज़रूर मिले, क्योंकि इन लोगों ने जो गुनाह किया है उसको माफ़ी देने लायक नहीं है। किसी को काटना और उसको सीमेंट में भर देना, गुनाह को छिपाना, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी निर्मम हत्या हो ही नहीं सकती। मतलब समझ सकती कि लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा ये बड़ी घटना हुई है। मतलब एक बार कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा कांड कोई कैसे सोच सकता है, इतना शातिर दिमाग कई कैसे सोच सकता है। फिल्मों में तो बहुत सारी कहानी देखा था हमने, क्राइम थ्रिलर मूवी बहुत सारी देखी थी, लेकिन एक ऐसी मतलब कहानी, एक ऐसी थ्रिलर ये कहानी जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, सब लोग यही कह रहे हैं कि बस इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे बड़ा नहीं। क्योंकि अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई तो सौरभ राजपूत की जो आत्मा होगी आज दर दर भटक रही है। कैसे इंसाफ मिलेगा उस नौजवान को। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले देश में सबसे बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बारे में, मेरठ हत्याकांड, जो इस समय काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक ऐसा कांड जिससे पूरा समाज डरा हुआ है, एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया। ऐसा भी हो सकता है एक ऐसा पति जो अपने परिवार को सपने पूरा करने के लिए विदेश जाता है, यह इसलिए जाता है कि ताकि उसका परिवार खुश रहे। लेकिन देखिए जब वो खुशियाँ मनाने अपने देश में लौटता है तो उसको तोहफे में क्या मिलता है, उसकी बॉडी 15 टुकड़े में ड्रम में मिलती है। समझ सकते हैं काफ़ी दर्दनाक ये कांड है। इस कांड से सबको सबक लेना चाहिए। इस कांड से पूरा समाज डरा हुआ है और नीला ड्रम भी काफ़ी वायरल हो रहा है। मेरठ की कांड हम आपको बताने वाले। सौरभ राजपूत जिनकी ऑलरेडी शादी मतलब एक लव स्टोरी थी मुस्कान रस्तोगी से। समझ सकते हैं कि मतलब परिवार से और पूरे दुनिया से लड़के एक ऐसा प्रेमी जो अपने प्रेमिका को हासिल करता है, अपनी मंजिल पा लेता है, लेकिन उसको क्या पता उसकी जो मंजिल रह जाएगी। मतलब समझ सकते हैं कि ऑलरेडी लव मैरिज हुए रहती है, लेकिन मुस्कान के क्या बारे में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिले कि उसका कैरेक्टर ऑलरेडी ठीक नहीं था। साहिल शुक्ला से जो ऑलरेडी उसका सौरभ राजपूत का जो ऑलरेडी फ्रेंड रहता है। मतलब क्या कहा जाए, आज इस ज़माने में दोस्त के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रहा। मतलब समझ सकते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन क्या कहा जाए कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो इस जन्म में भी नहीं निभा पाती हैं। और देखिए किस तरह से मतलब एक ऐसा पति जो उसके प्यार की खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाता है, परिवार तक छोड़ देता है, लेकिन देखिए उसको क्या मिलती है सज़ा, 15 टुकड़े में उसकी बॉडी मिलती है। उसकी एक बेटी भी है। क्या कहा जाए इस कांड के बारे में, जिस तरह से इस कांड के बारे में हर तरफ चर्चा हो रही थी। हालांकि इस कांड के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ वीडियो मैं देख रहा था, कुछ वीडियो ऐसा कुछ जो मुस्कान और साहिल शुक्ला का जो केस लड़ने वाले जो वकील बोल रहे हैं कि उनको सज़ा नहीं होगी, मतलब उनको फांसी की सज़ा नहीं होगी। बस बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश का कानून कैसा है, जहाँ पे एक निर्दोष आदमी मारा जाता है उसको बचाने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। इससे अच्छा तो विदेश का कानून ही ठीक है। दुबई वगैरह सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ऐसे जहाँ पे देखा जाता है कि ऐसी जो मतलब सज़ा मिलती है, मृत्युदंड मिलती है। लेकिन हमारे देश में अभी उसके ऊपर केस लड़ा जाएगा लोकल कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर बात नहीं बनी तो राष्ट्रपति। तब तक गुजरते गुजरते तो 20-25 साल हो जाएंगे। मतलब तब तक सब कहानी ख़त्म हो जाएगी, सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन क्या जो आदमी मतलब मारा गया निर्दोष आदमी, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे अगर सज़ा इसको नहीं दिया जाए इन लोगों को, तो ऐसा आगे आने वाले बहुत सारे कांड हो सकते हैं। क्या इन चीज़ों से सबक नहीं लेना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को फांसी नहीं देना चाहिए ताकि कोई एक बार ऐसा जुर्म करने से मतलब एक बार सोचे? लेकिन क्या कहा जाए हमारे देश का कानून ऐसा है। बहुत सारे जो वकील हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, कल मैंने उनका कुछ इंटरव्यू देखा जहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि मुस्कान और साहिल ने उनकी हत्या की, जबकि उन लोगों ने ऑलरेडी बयान दे दिया है कि उन्होंने अपने पति को मारा, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। केस पे केस लड़ेंगे, तारीख पे तारीख मिलेगी, वही न्याय मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कांड हमारे देश में, जैसे श्रद्धा और आबदाब का कांड जो हुआ, श्रद्धा 35 टुकड़े में पाई गई फ्रिज में, और लेकिन आज देखिए उसका जो बॉयफ्रेंड है आज भी जेल में बंद है। पता नहीं कब उसको श्रद्धा को कब इंसाफ मिलेगा। ये तो बहुत सारे ऐसे कांड देखने को मिलते हैं। कुछ कांड ऐसे वायरल हो जाते हैं तो उजागर होते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कांड जो है दब जाते हैं। क्या कहा जाए मेरठ हत्याकांड के बारे में, जिसने सबको अंदर से झकझोर दिया। सुन के काफ़ी दुख होता है कि किस तरह से हमारे समाज में लोग रहते हैं, किस तरह से कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो मतलब कैरेक्टरलेस होती हैं, जो देखिए किस तरह से मतलब क्या कहा जाए। मुस्कान की बात करें तो उसने अपने पति के जब 15 टुकड़ों किया, और तो सोचिए उसकी देखिए ऐसी घिनौनी हरकत, इतना शातिर दिमाग कि कोई न जाने उस अपने पति को
ड्रम में भर दिया, मतलब 15 टुकड़ों में करके भरने के बाद ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया, ताकि जो पति का जो बॉडी है, सौरभ राजपूत की जो बॉडी है, वो पूरी तरह से जम जाए, कोई स्मेल ना आए और कोई जाने भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि पाप का गड़ा जब भरता है तो पूरा दुनिया जानती है। और तो छोड़िए, इतना होने के बाद भी कोई अफसोस नहीं हुआ। प्रेमी के संग चले गए लोग कसोल, शिमला छुट्टियां मनाने, मतलब एंजॉय करने के लिए। मतलब समझ सकते कि इतना बड़ा निर्दयी दिल कैसा हो सकता है। अपनी पति की हत्या करने के बाद कोई अफसोस नहीं और ऊपर से एंजॉय करने के लिए, मतलब क्या कहा जाए, कैसी होती हैं कुछ लोग, मतलब कितना पत्थर दिल होता है, मतलब क्या कहा जाए। और वहाँ पे छुट्टियां मनाने के बाद उनका बहुत सारे वीडियो वायरल भी होता है, जहाँ पे वो नशे में लोग दिखाई देते हैं। पूरा कांड उनका जो है वीडियो में काफ़ी वायरल होता है। समझ सकते हैं कि मतलब एक अच्छी, मतलब जो लड़की नशे के चक्कर में आके किस तरह से अपने मतलब परिवार की हत्या करती है, अपने पति की हत्या। मतलब कहते हैं समाज में जो मतलब किसी अगर समाज को जो ख़राब करने का काम कर रहे हैं ज़्यादा करके, तो वो ये नशेड़ी लोग ही कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा कमाता खाता लड़का, मर्चेंट नेवी का आदमी सौरभ राजपूत निर्दोष मारा जाता है। ये नशेड़ी, मतलब देख सकते हैं कि पति की हत्या करने के बाद भी कसोल में जो उनका वीडियो, होली वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं फुल ठरकी में वो लोग दारू पी रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि क्या कहा जाए, किस तरह से ये कांड हुआ है, सबको अंदर से झकझोर दिया। और नीले वाला ड्रम तो काफ़ी वायरल हो रहा है। आप लोग भी अपने घर में अगर ड्रम हो तो उसको थोड़ा सा सहेज कर रखें, थोड़ा सा ध्यान दे कर रखें, क्योंकि काफ़ी कुछ भी मतलब अनहोनी को कोई कुछ भी हो सकता है। मतलब सबके बारे में बात नहीं कर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस सदमे में डाल के रखी है जहाँ पे एक कांड हुआ है। हम तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारी सरकार से, इस कांड के बारे में जितना जल्दी हो इन लोगों को सज़ा मिले, जो भी सज़ा मिले ज़रूर मिले, क्योंकि इन लोगों ने जो गुनाह किया है उसको माफ़ी देने लायक नहीं है। किसी को काटना और उसको सीमेंट में भर देना, गुनाह को छिपाना, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी निर्मम हत्या हो ही नहीं सकती। मतलब समझ सकती कि लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा ये बड़ी घटना हुई है। मतलब एक बार कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा कांड कोई कैसे सोच सकता है, इतना शातिर दिमाग कई कैसे सोच सकता है। फिल्मों में तो बहुत सारी कहानी देखा था हमने, क्राइम थ्रिलर मूवी बहुत सारी देखी थी, लेकिन एक ऐसी मतलब कहानी, एक ऐसी थ्रिलर ये कहानी जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, सब लोग यही कह रहे हैं कि बस इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे बड़ा नहीं। क्योंकि अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई तो सौरभ राजपूत की जो आत्मा होगी आज दर दर भटक रही है। कैसे इंसाफ मिलेगा उस नौजवान को जिसने मतलब बिना कोई परवाह किए एक इस कांड में बहुत सारे लोग, मतलब समझ सकते कि निर्दोष लोग मारे गए। उसकी जो छोटी सी बेटी है उसका भविष्य भी खतरे में है। कई लोग की जिंदगी जो उजड़ गई, समझ सकते हैं। लेकिन क्या कहा जाए, कुछ लोग इंजॉयमेंट के लिए मतलब किस तरह से अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। कहानी काफ़ी दर्दनाक है। ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद निःशब्द हूँ, क्योंकि मतलब समझ सकते हैं कि एक निर्दोष का मारा जाना, उसके बाद मारने के बाद हत्याएं तो होती है, लेकिन उसको 15 टुकड़ों में काटना, उसको सीमेंट में भरना, वो जम जाए ताकि कोई स्मेल ना आए, ये सुनने के बाद हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही है। हमारी तो बस सरकार से यही मांग है, इस ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। ये जो लोग हैं, दोनों लोगों को जल्द से जल्द कोई सज़ा दी जाए, ताकि आगे से ऐसा कोई कांड ना हो, हमारे देश में ऐसे सारे लोग सुरक्षित रहें। क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी होनी चाहिए? क्या सौरभ राजपूत को न्याय मिलना चाहिए? जिस तरह से वकील बचा रहे हैं, जिस तरह से वकील का बयान आ रहा है, मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन दुख हो गया क्योंकि एक अपना निर्दोष भाई मारा गया, तो उसके लिए, इंसाफ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि लोग तक पहुँचे, ताकि लोग यही कहें बस इंसाफ मिलना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद। और जहाँ भी रहिए सेफ सुरक्षित रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। सो मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।